हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम अंकित है और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकित पर। पिछले क्लास में हम लोग व्यंजन की आउटलाइन बनाना सीख चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन को जोड़ने के लिए कुछ नियम सीखेंगे। तो आइए व्यंजन को जोड़ने का नियम रूल फर्स्ट क्या कहता है देखते हैं। क वर्ग का मतलब है कि जितने भी क ख घ आते हैं वो सब वर्ग कहलाते हैं। उसके बाद म और न के बाद डाउनवर्ड लाइन आए। डाउनवर्ड लाइन का मतलब होता है कि कल हम बताए थे व्यंजन जैसे च च च ट ट त प फ ब प फ ब त त त, ये सब क्या है डाउनवर्ड। देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये हो गया डाउनवर्ड। ये हो गया तो ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी हो गया डाउनवर्ड। ये हो गया सर्कल तथा हाफ सर्कल है, हो गया ये। इसको ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। ये हो गया है प प ब ब, ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये सब क्या हो गया डाउनवर्ड। उसके बाद देखिए तो क वर्ग और म और न को लाइन पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा आपको और अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कट लिखा हुआ है, कल बताए थे क का साइन कैसे होता है 180 डिग्री सीधा क, ये हो गया ट, ये हो गया क ट कट। हमेशा ध्यान रखिएगा ये लाइन और ये लाइन के बीच में लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये वाला ट जो है इस लाइन से क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये क्रॉस हो जाएगा तो इसका सेंस चेंज होगा। अब इसके आगे देखिए घट, ये हो गया घ, ये बीच से काट देते हैं तो हो गया घ, ये हो गया ट घट, ये हो गया घट। आगे देखते हैं नट, ये है नट, ये न ट नट। आगे क्या है मट, म ट मट। ये ध्यान रखिएगा म का अपोजिट न होता है या न का अपोजिट म होता है, ये उल्टा होता है इसका। आगे है नच, न च नच। ये हो गया फर्स्ट रूल। ध्यान रखिएगा कि क वर्ग में हमेशा डाउन ये लाइन पर ही रुक जाता है। अब रूल टू में क्या है देखिए क वर्ग, हम अभी बताएं क वर्ग में जितना भी क ख ग आते हैं उसको बोलते हैं क वर्ग। म और न के बाद अपवर्ड लाइन। देखिए यहाँ ऊपर में फर्स्ट रूल में क्या था डाउनवर्ड और यहाँ पर है अपवर्ड। अपवर्ड यानी यहाँ पर देखिए ल र, ये सब क्या है, ये कौन सा व्यंजन है अपवर्ड व्यंजन है। देखिए इसको हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं ऐसे ऐसे, ये अपवर्ड जा रहा है ना, इसलिए हमको अपवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। आए तो क वर्ग म और न को लाइन के ऊपर ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, उससे हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ऊपर क लिखे थे ना, तो इसीलिए क र कैसे लिखे थे अपवर्ड जाएगा र, ये इस लाइन से क्रॉस नहीं करेगा। सेम उसी तरह से अगर क्रॉस करता है तो क्या हो जाएगा, इसका सेंस चेंज हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ऊपर में क्या था डाउनवर्ड था, नीचे में क्या अपवर्ड है। अपवर्ड है, अपवर्ड कहने का मतलब है कि हम अगर कर को ऐसे लिखेंगे क र, ये लाइन से क्रॉस हो जा रहा है। और अभी बताएं कि जब लाइन क्रॉस करेगा तो इसका सेंस बदल जाएगा, इसलिए हम लोग ये इस लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये दोनों लाइन के बीच में आएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या है मर, म कैसे बताए थे ऊपर म र मर, ये हो गया। उसके बाद है न, अब वो कैसे बताते हैं वो, ये हो गया नौ। देखिए इसका अपोजिट है न, इसका अपोजिट है म। उसके बाद क्या है न य नय। उसके बाद क्या है प र पर। एक बात याद रखिएगा कि डाउनवर्ड और अपवर्ड में अंतर ये होता है कि
डाउनवर्ड में ये इस लाइन से क्रॉस नहीं करना चाहिए और अपवर्ड में ये ऊपर वाला लाइन से क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलिए अब रूल नंबर 3 देखते हैं। देखिए रूल 3 नियम हमको यह कहता है कि जब दो सरल रेखा आपस में जब मिल जाती है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे ये है एग्जाम्पल हम कुछ लिख दिए हैं, क क कक। देखिए क ऐसे लिखते हैं, फिर एक और क है इसलिए इसमें ही उसको हम कक हो गया 180 डिग्री, ये बड़ा सा हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार क है इसलिए इतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या है गग। देखिए इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस पता चल रहा है आप लोगों को? नहीं ना? तो देखिए ये कल बताए थे, याद ध्यान दीजिएगा। ये हल्के हाथों से लिखाएगा और ये डीप हाथों से लिखाएगा, यही इसका डिफरेंस है। ये पेन से लिखे थे, आप लोगों को उतना पता नहीं चल रहा होगा लेकिन आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद क्या होता है पप। देखिए प ऐसे लिखेंगे, अब प। देखिए रूल 2 में हम बताए थे कि ये लाइन से क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्रॉस कर गया। लेकिन ये क्या है प 2 बार लिखा हुआ है इसलिए ये लाइन क्रॉस कर गया। उसके बाद है बब, बब, ये हो गया बब। ठीक है, अब रूल 4 क्या क्या था। देखिए जब एक ही व्यंजन को वक्र रेखा दोबारा आए तो उसे मिलाकर लिख देते हैं। यानी कि जब हम 2 हाफ सर्कल एक ही साथ आएगा तो उसको भी हम लोग, जैसे हम लोग ये ऊपर वाला लिखे थे उसी तरह से हम लोग वक्र रेखा को भी, वक्र को भी मिलाकर लिख देते हैं। जैसे म इस तरह से लिखाएगा, म 2 मम हो इसलिए मम हो गया। इसका म का अपोजिट नन हो गया। उसके बाद क्या है तत् ऐसे लिखते हैं तत्। उसके बाद क्या है लल लल, ये हो गया वक्र रेखा का हम लोग मिलाकर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। अब आगे क्या है रूल 5 में क्या कहता है। देखिए य र ल व ह के बाद र व्यंजन आए तो उसे क्रम में मिलाकर लिख देते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, य को कैसे लिखते थे, य और र, ये र कल बताया था ना, र ऐसे लिखते हैं। इतना दूर क्या होगा य, और इसी में मिलाकर लिख देते हैं र, यानी दोनों एक साथ हो जाएगा। शॉर्ट हैंड का मतलब ही होता है बिना पेन उठाए होता है। उसके बाद है वर, वर। उसके बाद क्या है हर, हर। इस तरह से हम लोग 5 रूल हैं जो हम लोग व्यंजन को जोड़ने के लिए सीख चुके हैं। अब हम इसके बाद आगे हम जो बचपन में पढ़ते थे 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर वाला शब्द, आज हम उसको शॉर्ट हैंड में लिखकर आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और ये 4 अक्षर वाले शब्द आप लोगों को कैसे लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट है कल, तो कल कैसे लिखेंगे। देख यहाँ पर देखिए ये है क के साथ ल है। ल किस तरह से लिखाता है, ल आता है अपवर्ड, यानी जब अपवर्ड है तो ये इस लाइन के ऊपर क लिखाएगा। यानी देखिए ल कल, ल अपवर्ड है इसीलिए ना ये इस लाइन पर होगा। अगर ये ल हम लोग कल ऐसे लिखेंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा, ये गलत है, ये इस तरह से होगा। रूल 1 और रूल 2 के अनुसार ऐसे होगा। अब है म त मत, ये तक क्या है तो डाउनवर्ड है तो इस लाइन के नीचे होगा म त मत। ध्यान रखिएगा जब ये दूसरा वाला व्यंजन अपवर्ड हो तो इस लाइन के ऊपर होगा और जब डाउनवर्ड हो तो
इस लाइन के नीचे होगा। आगे देखते हैं कर। तो कर ये क्या है, अपवर्ड है ना, सेकेंड वाला, तो अपवर्ड है तो ये इस लाइन के ऊपर लिखेंगे क, सेकेंड वाला ये ऐसे कर हो गया। उसके बाद है घर, घ र घर, लेकिन ये दोनों तो सेम हो गया, तो इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन घ का इस तरह से नहीं, इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा घर। घर को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए घ र घर। देखिए शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, बिना पेन उठाए, और इसको लिखने में पेन उठाना पड़ता है। जब हम 80 या 100 के स्पीड पर लिखेंगे तो जितना भी शॉर्ट हो उतना हम लोग शॉर्ट लिखेंगे। इस तरह से अभी से ही हम लोग शॉर्ट लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ये घर, और ये कल, कल एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं कल। ये जब आगे हम बताएंगे तो उसका नियम है एक। तो आगे देखते हैं, चल चल। तो ये हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं 2 अक्षर वाला, और आप अपना 50-100 इसी तरह से अपने मन से सोचकर लिखिएगा 2 अक्षर वाले शब्द। अब आगे है 3 अक्षर वाला शब्द। देखिए कल बताया था, त, ये हो गया ये हो गया ग, ये हो गया त। देखिए दोबारा पेन नहीं चलाइएगा, हम आप लोगों को बताने के लिए दोबारा पेन चला रहे हैं। आगे क्या है, चलन। इसको हम लोग और शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए चलन। जब ये सब आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा उसके अनुसार और शॉर्ट में हम आप लोगों को बताते चलेंगे। ये अभी आप लोग को आगे हम बताएंगे। ये अभी ये सीखिए अभी। इसके बाद है कमल, कमल हो गया कमल। इसके बाद क्या है, चटक, चटक। आगे क्या है, पलट, पलट। इसके बाद क्या है, देखिए सड़क। सड़क को हम एक तरह से और लिख सकते हैं। देखिए कल बताया था ना, स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी सड़क। ये हो गया 3 अक्षर वाले शब्द। और इसी तरह से आप आगे 3 अक्षर वाले 50-100 जितना भी हो सके आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप अब यहाँ तक तो आप लोग सीख चुके होंगे। देखिए अब 4 अक्षर वाले शब्द, खटमल। लेकिन इसमें एक बीच से काटना पड़ेगा, लेकिन इसको काटने के लिए हमको पेन उठाना पड़ रहा है। इसको एक ऐसे भी ल हम लोग यहीं से काट देते हैं, इसलिए हमको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आगे क्या है, कसरत, कसरत। आगे क्या है, बर्तन, बर्तन। ये हो गया बर्तन। इसके बाद क्या है, यह है बरगद, बरगद हो गया। अब आगे क्या है, नटखट, इसको काट देंगे, ये क्या हो गया, नटखट। इसके बाद है पनघट, पनघट। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा पनघट। एक तरह से और इसको हम लिखते हैं पनघट को,
इसको काट देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम ये जो ऐसे क्या बताए थे, म बताए थे, और ऐसे न बताए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम इसको बीच से काटते हैं ना, तो इसको हम लोग न पढ़ेंगे, और इसको हम लोग बीच से काटते हैं तो म पढ़ेंगे। ये एक नया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग व्यंजन को जोड़ना सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग स्वर को सीखेंगे। स्वर कितने होते हैं ये सब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।